हेलो दोस्तों। तो चलिए इस त्रिकोणमिति के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। केवल पढ़ना ही ज़रूरी थोड़े नहीं है भाइयों, क्योंकि क्वेश्चन ही तो आता है एग्ज़ाम में। तो कुछ क्वेश्चन भी आप देखते चलिए कि अगर क्वेश्चन आए तो आप करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन कराने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो बाद में लाइक करिएगा, लेकिन लाइक ज़रूर करिएगा। देखने के बाद ही करिएगा, लेकिन लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 540 और 360 को रेडियन में बदलिए। ये अंश में दिया है और रेडियन में बदलने को कह रहा है। तो मैंने आपको जो पहला वीडियो बनाया था पार्ट 1, उसमें बताया था कि किस प्रकार से रेडियन को और अंश को किस प्रकार से रेडियन में, रेडियन को किस प्रकार से अंश में चेंज करना है। चलिए फिर से मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब भी अंश को रेडियन में चेंज करना हो तो हम पाई अपान 180 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे पाई अपान 180 से गुणा करने वाले हैं इन दोनों में, तो हमारा इसका मान जो होगा रेडियन में निकल जाएगा। तो पहला हम लेते हैं 540 हम लेते हैं। ये अंश में दिया है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपान 180 से, तो ये हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। जहाँ आप गुणा कर दिए तो उसका मान आप रेडियन में लिखेंगे, क्योंकि आप गुणा कर चुके हैं। तो ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 18 का पढ़ा ले, 9 से पहले काटिए, 9 दूना 18, ये 9 छक्के 54 हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा। तो आप देखेंगे इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 3 पाई। इसका मान कितना आ गया, 3 पाई रेडियन। तो इस तरह से आप 540 को रेडियन में चेंज कर लेंगे। उसके बाद दिया है 360 को रेडियन में चेंज करिए, तो 360 में भी मल्टीप्लाई हम कर देंगे पाई अपान कितने से, 180 से। मैं अभी आपको आसान बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आसान इसलिए लिया हूँ ताकि आपको पहले समझ में आए कि किस तरह से हमें चेंज करना है। ये हमने कटा दिया, ये 2 बार में जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 2 पाई रेडियन। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन होगा तो आप उसे सॉल्व करेंगे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख के खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 40 अंश और 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। चलिए करिए, आप देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, करके कमेंट करके बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं आपको। मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था, 2 चीज़ें बताया था कि एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ये डैश 60 मिनट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे ये मिनट होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अंश में 60 मिनट में होता है एक अंश, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितना अंश होगा, तो आप क्या कहेंगे, 1/60 डिग्री होगा। कितना होगा, 1/60 डिग्री। तो ये 1 मिनट में इतना होता है। तो यहाँ पे तो 40 अंश तो दिया है, तो हम 40 अंश को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, तो ये हमारा 40 अंश ऐसे ही हो गया। अब ये 20 मिनट दिया है, पहले 20 मिनट को आप अंश में चेंज करिए। तो 1 मिनट में होता है इतना, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 20 से जब 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 1/3। तो आप 1/3 को सही में लिख देंगे। अच्छा, ये आपको एक चीज़ बता दें, अगर मैं यहाँ पे ये लिखा हूँ 5 सही 1/2, तो इसका मतलब क्या है, 5 दूना 10, 10 1 11, 11/2 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5/, इसका मतलब क्या होगा, इसे करके देखिए, ये भी वही होगा 5/, ये 5 दूना 10, 10 11/2। तो यहाँ पे आप सही में लिखिए या फिर प्लस में लिखिए। ये तो अंश में हो गया, अब ये भी जो आया है ये भी अंश में हो गया, तो दोनों अंश को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो करिए 4 × 12 हो जाएगा, यानी 120 और 1 21। तो अंश में इसका मान आ गया 121/3।
ये इसका मान आया है अंश में और हमें क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि अंश को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाई अपान 180 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे लिख देंगे पाई अपान 180। अब हम इसे कटा लेंगे, अगर कटता है तो कटाएंगे और नहीं कटेगा तो ऐसे ही आंसर इसका लिख देंगे। तो ये शायद कटेगा नहीं, इसका आंसर ऐसे ही लिख देंगे हम। तो कितना हो जाएगा, 121 पाई बटे में 18×54 540। ये किस में होगा, रेडियन में। तो इस तरह से हम अंश को रेडियन में और रेडियन को अंश में चेंज करेंगे। ये है हमारा आंसर, 121 बटे में 540 रेडियन। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेडियन में दिया हुआ है 7 पाई बटे में 18 को अंश में बदलिए। 7 पाई बटे में 18 को अंश में बदलिए। तो मैंने आप लोगों को इसके लिए बताया था कि अगर रेडियन को अंश में बदलना हो तो आपको कुछ नहीं रखना है, पाई बराबर होता है 180। आपको पाई बराबर 180 इसमें मान को पुट कर देना है तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे पाई के स्थान पे क्या किया, 180 कर दिया और 80 यहाँ पे बटा में है डिवाइड में, तो इसको कर दिया, ये 10 बार में कटेगा। तो ये आपका कितना डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे चेंज कर लेंगे। अब इसके आगे जो आपको मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुत धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है। वो 11th में भी पूछा जाता है, 9th में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो आप खुद ही देख लीजिए कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। आपको एक बात बता दें कि जब भी आपको घड़ी की बात करेगा और जो सुई दिया रहेगा, जो भी सुई दी रहेगी वो उस घड़ी की क्या होगी, त्रिज्या होगी। उस घड़ी की वो सुई क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे ये घड़ी है, ये कह रहा है कि ये घड़ी में सुई, मिनट वाली जो सुई है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसका मतलब क्या है, इसका जो है त्रिज्या दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, यानी R = दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। इसकी नोक है अगर 40 मिनट चलती हैं तो वो कितनी दूरी तय करेगी, ये बात हम लोगों को बताना है। तो आप बताइए, अगर मिनट वाली जो सुई है वो एक चक्कर पूरा लगाती हैं तो कितना घंटा में एक चक्कर लगाएगी, हमें ये बात बताइए। अगर ये मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाती है तो कितना घंटा में पूरा एक चक्कर लगाएगी, कितना घंटा में। मिनट वाली है यानी 60 मिनट में ये पूरा एक चक्कर लगाएगी। तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है, ये 60 मिनट में लगा रही है एक चक्कर, एक चक्कर लगा रही है 60 मिनट में। लेकिन ये 60 मिनट तो है नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये 60 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, तो आप क्या कहेंगे, 1/60 लगाएगी चक्कर। 1 मिनट में, ये यहाँ पे मिनट है, 1 मिनट में कितना चक्कर 60 मिनट में एक चक्कर लगा रही थी, 1 मिनट में 1/60 चक्कर लगाएगी। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 40 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, तो आप कहेंगे 40/60, यानी 2/3 चक्कर लगाएगी। 2/3 चक्कर का मतलब है कि 1 से भी कम चक्कर लगाएगी। क्या लगाएगी, 1 से भी कम चक्कर लगाएगी। अब देखिए इसकी चक्कर मतलब ये कह रहा है कि कितनी दूरी तय करेगी, 40 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगी। तो ये बताइए, दूरी का मतलब क्या होता है, ये पूरा इसका परिधि ही दूरी होगा। अगर इस पे चल रही है तो परिधि चलेगी। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो अगर इसकी त्रिज्या इतनी है तो इसका पूरा परिधि कितना है, आप बताइए। यहाँ पे 2π और r की जगह पे जब आप लिखेंगे तो ये 3π, ये पूरा जो इसकी दूरी है वो 3π है। तो वो 60 मिनट में तय कर रही है 3π। तो 1 मिनट में कितना तय करेगी, 60 मिनट में
वो तय कर रही है 3 पाई। ये मैं आप लोगों को ज्ञान के लिए बताया कि आपको ये जानना जरूरी है कि ये मतलब 2/3 चक्कर। अगर आपसे ये पूछ देता कि कितना चक्कर तय करेगी तो आप कहेंगे इसको 2/3 चक्कर पूरा करेगी। ये पूछ रहा है कि सेंटीमीटर में कितना दूरी तय करेगी तो इस तरह से करेंगे, जैसे 60 मिनट में इतना दूरी तय कर रही है तो 1 मिनट में इतना पाई/60 हो जाएगा। अगर 40 मिनट में कह रहा है तो 40 मिनट में जब कह रहा है तो 40 से गुणा कर देंगे, यानी 40 × 3 पाई/60 हो जाएगा। ये से ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2, यानी क्या आया 2 पाई। और पाई का मान यहाँ पे 22/7 ले लेंगे या 3.14 लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें सेंटीमीटर में निकालना है। तो आप यहाँ पे ले लीजिए 2 × 3.14, तो आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 एकम 2 8, इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया? इतना सेंटीमीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन देता है तो आप उस क्वेश्चन को पहले समझिए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि एक घड़ी है जिसमें 1 मिनट की सुई है और वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी ये वृत्त की त्रिज्या दे दिया है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अगर ये पूछता कितना चक्कर तय करेगी तो आप ये वाला करके चक्कर भी निकाल लेते और दूरी भी निकाल लेते। ठीक है, ये तो आपने पूरा काम कर लिया। अगर आपसे ये पूछ देता कि 40 मिनट में ये केंद्र पे कितना कोण बनाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट की और यहाँ तक आई, तो पूछ रहा है कि 40 मिनट में ये कितना कोण बनाएगी, तो कोण निकालना होगा। तो अब क्या करेंगे? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि थीटा यानी कोण जो निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा। थीटा बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है कि किस प्रकार से चाप बटे में त्रिज्या होती है। तो चाप अभी आपने निकाला कि कितनी दूरी तय करेगी। आपने यहाँ पे क्या निकाला था 2 पाई, तो आप यहाँ पे 2 पाई लिख देंगे। और त्रिज्या कितनी है 1.5 है। ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, तो ऊपर हो गया 4 पाई और नीचे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इतना रेडियन। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अगर आपको निकालना है थीटा तो आप थीटा भी निकाल लेंगे कि कितना कोण बना रही है। इस क्वेश्चन के जरिए मैंने आप लोगों को 3 बातें दिखाई। चक्कर की संख्या निकालना, सेंटीमीटर में कितना दूरी तय करेगी वो निकालना, और कितना रेडियन का कोण बनाएगी वो निकालना। इसमें आपको हमने बता दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको साइड में या फिर नीचे दिखेगा। क्वेश्चन में लिखा है यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर के कोण बनाते हैं तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये 5वां क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि 2 वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त और है, और इसका समान चाप यानी जितना चाप की लंबाई इसके है उतनी भी चाप की लंबाई इसका है। इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है। ये दोनों चाप की इनकी लंबाई सेम है, यानी ये बराबर ये है। और कोण बनाते हैं तो एक जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है और एक जो है 75 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछ रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का हमको रेशियो बताइए कि इनकी त्रिज्याओं का रेशियो क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा R1 त्रिज्या इसका है और इसका R2 त्रिज्या है, तो हमें निकालना है कि R1/R2 कितना होगा। यही हमें फाइंड करना है, यही चीज़ हमें फाइंड करना है इसमें। तो ये बोला है कि दो समान चाप के जो चाप है वो वृत्त 60 डिग्री का और 75 डिग्री कोण बना रहा है, तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए। तो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया, उस समय भी बताया था कि थीटा यानी कोण बराबर क्या होता है चाप बटे में त्रिज्या। चाप बटे में त्रिज्या ये जो आएगा वो आएगा रेडियन में। तो अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ कि आप यहाँ से चाप का मान निकालिए तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, चाप बराबर आ जाएगा थीटा इंटू त्रिज्या का मतलब R हो जाएगा। अब ये हमको पहले आप एक बात बताइए, चाप का मतलब क्या है।
चाप का मतलब होता है परिध। अरे भाई परिध ही तो है, कितना दूरी में है। तो चलिए ये कह रहा है कि दोनों का चाप सेम है, तो हम चाप को क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि चाप हमारा इसका भी x है और इसका भी x है, तो ये हमारा हो गया x। और θ1 दिया है 60, तो ये 60 हो गया। और r1 तो हम मान लीजिए यहाँ पे r की जगह पे इसके लिए हमने r1 ले लिया। ठीक इसी प्रकार से हम करते हैं इसके लिए, ये भी तो x है, चाप तो x ले लिए, x बराबर थीटा कितना दिया है 75, और ये हो जाएगा r2। आप बताइए दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर भी कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो आप ऐसे करेंगे 60 r1 बराबर 75 r2। अब इसको इस r1 को इस r2 को इस साइड में पक्षांतर कर देंगे, तो r1 अपान r2 इज इक्वल टू हो जाएगा 75 अपान 60। 15 से कटा दीजिए, 15 पचे 75, 15 चौके 60। तो r1 अपान r2 का मान कितना आ जाएगा, 5/4, यानी 5:4 आएगा। अगर ऐसे निकालेंगे r1:r2 तो कितना आएगा, 5:4। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। तो आप यहाँ पे अगर r1 का मान रखते हैं, कितना r1 कितना आया है भैया, r1 आपका आया है 5। r1 अगर आप यहाँ पे 5 रखेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी x 300 आ गया। यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये भी 300 हो जाएगा, यानी दोनों का चाप का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर देंगे। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या फिर आप नए व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये सारी ज्ञान की बातें आपको मिलेंगी, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो या फिर आपका 9th और 11th के लिए हो, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की सीरीज आपको मिलेगी।